हेलो एवरीवन, चलिए आज बात करते हैं जीवन के एक और ऐसे पहलू को लेकर जो कि किसी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी को यहां पर डिफाइन करता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पहलू को लेकर कि जहां पर हम किसी दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं तो क्या हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। इसका एक दूसरा वर्ड भी यूज होता है कि क्या हम दूसरे व्यक्ति को सुनकर के उसकी बातों में आ जाते हैं। इन दोनों के कथानक अलग हैं। एक जो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है कि आप कैसी पर्सनालिटी हैं। देखिए, मूलतः एक समस्या के तौर पर एक वर्ड आता है कि क्या आप आसानी से दूसरों की बातों में आ जाते हैं। अगर ऐसा है तो आप एक यहां पर वीक पर्सनालिटी हैं, क्योंकि आपको कोई भी प्रभावित कर सकता है, अपनी बातों में ला सकता है और आपको यहां पर नुकसान करा सकता है। एक होता है एक स्ट्रांग पर्सनालिटी, जो कहते हैं ना, एक कथानक आता है, सुनता सबका है लेकिन करता अपने मन का है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप चीजों को सुन तो लेते हैं, उसको समझते हैं, विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं और उसके हिसाब से फिर आपके लिए क्या बेटर है वो डिसीजन लेते हैं। तो यहां पे दो पर्सनालिटी होती है, एक वीक पर्सनालिटी, एक होता है स्ट्रांग पर्सनालिटी। यदि आप वीक पर्सनालिटी हैं अर्थात आप आसानी से दूसरों की बातों में आ जाते हैं, तो फिर यहां पर आपके लिए समस्या है और इस समस्या का क्या निदान है उसको लेकर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूं कि जिससे आप समझ पाए अपने आप को कि आप वीक पर्सनालिटी हैं या इस तरह की पर्सनालिटी आपकी है या नहीं है। देखिए, हम कई सारे लोगों से मिलते हैं, ठीक है। कई सारे लोगों का मतलब होता है फैमिली पर्सन्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है और कह सकते हैं कि जहां भी आप काम कर रहे होते हैं कलीग्स होते हैं और आते जाते आप कहीं से किसी भी व्यक्ति से यहां पर मिलते हैं। बहुत सारे लोगों से आप डेली बेसिस पे लाइफ में मिलते रहते हैं। अब यहां पर मैं कहूं हर दूसरे व्यक्ति से अगर आप प्रभावित होने लग जाएं तो फिर यहां पर आपके लिए समस्या है, अर्थात आप आसानी से दूसरों की बातों में आ जाते हैं। या फिर अब यदि आप बहुत लोग जैसे कि अभिनव बिंद्रा से अगर आप प्रभावित हो रहे हैं तो ठीक है, ऐसा व्यक्ति से आप प्रभावित होते हैं जिससे आप बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं तो फिर यहां पे समस्या नहीं है। लेकिन आप हर कोई से प्रभावित हो रहे हैं तो समस्या है। तो इस समस्या का निदान क्या है? निदान देखिए, यहां पे 4 चीजें मैं बताता हूं, उसको आप फॉलो करिए, आपके लिए है। अगर इस तरह की पर्सनालिटी है तो आप इससे बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, समस्या कहां से शुरू होती है। जब हम किसी व्यक्ति के साथ मिलते हैं तो किसी प्रकार की कोई बाउंड्री सेट नहीं करते, कोई सीमा का निर्धारण नहीं करते हैं किसी व्यक्ति से कितनी बात करनी है, कहां तक बात करनी है और कहां पे चीजें रोक देनी है। यदि आपकी लाइफ में कोई बाउंड्री सेट आप नहीं करते हैं, कोई सीमा यहां पे तय नहीं करते हैं, तो ये बहुत आसानी से कोई भी व्यक्ति आपके साथ बहुत करीब आने की कोशिश करता है, अपनी चीजों को आप पर थोपना शुरू करता है और उसे मनवाने के लिए यहां पर आप पर दबाव डालना शुरू करता है। और ऐसी स्थिति में आप आसानी से किसी न किसी कारण से उसके यहां पर कह सकते हैं उसकी बातों में आ जाते हैं और उसकी बातों को स्वीकार कर लेते हैं। अब इससे हो सकता है नुकसान आप ही का हो, उस व्यक्ति का यहां पर फायदा है, लेकिन आप यहां पर उस प्रेशर को, यहां पर उस दबाव को, उस बाउंड्री सेट ना होने के कारण वो व्यक्ति आपसे वो बातें अपने मनवा लेता है। तो यहां पर सबसे पहली चीज, लोग कितना आपके करीब आ सकते हैं, कौन किस तरीके से आपसे बातें कर सकता है, किस तरीके के मोनोलॉग्स हो सकते हैं, इस चीज को लेकर हमेशा एक बाउंड्री सेट करें। लोगों से बात करते समय अपने आप को यहां पर कैटेगरी, कहने का मतलब है जब भी बात करें तो सामने वाला कभी भी इतनी करीब आपके ना आने पाए कि आपको वो प्रेशराइज करना शुरू कर दे। हमेशा एक स्टैंडिंग पोजीशन रखें, स्टैंड स्टिल रखें कि चीजों को बराबरी, अर्थात जहां तक आप बात करना चाहें तो ठीक है, यस या नो वाली बात हो, किसी को यहां पर आपको दबाव क्रिएट ना करने पाए। इसके लिए सबसे पहली जरूरी चीज है कि चीजों की एक बाउंड्री सेट करना सीखें। दूसरी बात देखिए, समस्या यहां पर आती है 3 चीजों को लेकर के। पहला कि यदि यहां पर आप दूसरों को खुश करने की एक आदत है कि चलो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं, आप खुश रहो, उसी में मेरी खुशी है, ये चीज भी समस्या है। क्योंकि जब आप दूसरों को खुश करना चाहते हैं तो आप कभी खुश नहीं रह पाते। आप हमेशा दूसरों के लिए काम करना चाहते हैं और उसके कारण कोई भी यहां पर आपको अपनी बात मनवा लेता है, क्योंकि उसको पता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है कि आप उसकी बातों को टालेंगे नहीं। इसके कारण हो सकता है वो गलत चीजें भी आपसे कहें और आप उसे मान लें। तो दूसरों की जो खुश करने की प्रवृत्ति है, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी यहां पे एक ढूंढने की जो प्रवृत्ति व्यक्ति की होती है, ये भी एक वीक पर्सनालिटी की बात होती है। यहां पर सही गलत की तर्क हमेशा रखें जो आपको बचाएगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब आपको यह समझ लेता है कि ये व्यक्ति यहां पर मेरी बातों को टाल नहीं सकता है, तो ऐसी स्थिति में वो कई बार गलत चीजें भी आपको करने के लिए बोल देता है। आप जानते हैं कि गलत है, फिर भी आप यहां पर उसकी खुशी के लिए कर रहे हैं और हो सकता है वो गलत चीज करने के बाद आप खुश ना रह पाएं, लेकिन वहां पर सामने वाला व्यक्ति यहां पर खुश हो जाता है। तो देखिए, अगर आप यहां पर एक स्ट्रांग पर्सनालिटी के तौर पर डेवलप होना चाहते हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि आपको दूसरों की खुश करने की जो प्रवृत्ति है उसमें तर्क वितर्क करना सीखें। क्या सही है, क्या गलत है, अच्छा है, बुरा है, उन चीजों के आधार पर लोगों से यहां पर हां और ना कहने के यहां पर अगर आप आदत डाल लेंगे तो चीजें आपके हमेशा एक स्ट्रांग पर्सनालिटी के तौर पर एक स्ट्रांग डिसीजन मेकर जरूर बने। तीसरी चीज यहां पर आप जरूर ध्यान रखें,
हर किसी में अच्छाई खोजने की आदत। कई बार होता है एक जो व्यक्ति होता है जो स्वयं कह सकते हैं अच्छा है, कई बार होता है कि हम दिल से बहुत अच्छे हैं, पर्सनालिटी हमारी ऐसी है कि हम किसी को बुरा नहीं मानते हैं, किसी को बुरा नहीं कहते हैं, लेकिन इसका फायदा यहां पर क्या होता है कि हम हर किसी को अच्छा ही मानते हैं। सोसाइटी में देखिए हर तरीके के लोग रहते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ऐसा भी नहीं हर कोई बुरा ही है, और लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर कोई अच्छा भी है। तो इस चीज को यहां पर हमेशा क्या होता है, जब भी आप ऐसा मानकर चलते हैं कि हर कोई अच्छा है, तो आप यहां पर उसकी बातों में बड़ी आसानी से आ जाएंगे। अर्थात जो भी वो कहता है आप सोचते हैं वो तो व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो मेरे बारे में बुरा बोल ही नहीं सकता, मेरे बारे में बुरा सोच नहीं सकता है, तो वो जो बातें कह रहा है उसको मानने में क्या हर्ज जाता है। लेकिन यही गलती आप करते हैं। दूसरे का मोटिव क्या है, दूसरे की पर्सनालिटी क्या हो सकता है। देखिए पर्सन जो होते हैं आपके सामने कोई और, पीठ पीछे कोई और, ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं जो आपका फायदा उठाने के लिए होते हैं। तो यहां पे देखिए हर कोई अच्छा है या नहीं है, इस चीज को बहुत जल्दी स्वीकार ना करें जब तक आप उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानते ना हो। तो यहां पर इन चीजों पर ध्यान रखें। किसी व्यक्ति को जब तक आप बेहतर तरीके से जान नहीं जाते हैं उसकी बातों में ना आए। और चौथी चीज जो मैं हमेशा कहूंगा, खुद को हर चीज के लिए दोष मत देना शुरू करिए। कई बार इसका एक नुकसान होता है। देखिए ऐसा नहीं हर व्यक्ति गलती करता है, आपसे भी गलती हो सकती है, लेकिन हर बार आपकी गलती होगी ये भी जरूरी नहीं है। और दूसरे की गलती अगर आप हैं तो उसे गलत कहने का स्वीकार करें। ऐसा नहीं कि हर बार आपकी गलती होती, कई बार हर बार आपकी गलती ना होते हुए भी सामने वाला व्यक्ति आपको अपराध बोध यहां पर ग्रस्त कर सकता है। इसका बोध यहां पर कि हाँ आपने गलत किया, आपने ऐसा किया, इसलिए मैंने यहां पर ऐसा किया, और इसके कारण यहां पर हो सकता है कि आपसे चीजें और भी ज्यादा गलत हों और इसमें आपकी डिसीजन मेकिंग आपकी कमजोर हो। आप यहां पर दूसरों की बातों में बड़ी आसानी से आ जाते हो और लोग इस बात को जानते हुए आपका फायदा उठाते हैं। तो इन चीजों को यदि आप यहां पर देखिए, चार चीजें हैं यहां पर। पहली चीज आपको बाउंड्री सेट करना आना चाहिए। दूसरी चीज यहां पर देखिए आपको दूसरों को खुश करने की जो हमेशा एक आदत रहती है उससे यहां पर बचना होगा। तीसरा यहां पर अपने आप को हमेशा अपराध बोध मत मानिए, हर चीज हमेशा आपकी गलती नहीं होगी। और चौथा यहां पर हर किसी को अच्छे मानने की प्रवृत्तियों से बचना होगा। अर्थात कहने का मतलब है यदि आप एक वीक पर्सनालिटी है तो इसको लेकर के थोड़ा सा तर्क वितर्क एनालिसिस करना, और बेतों कोई किसी भी बातों को जब तक किसी भी सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से जानते नहीं है उसकी बातों में ना आना। सही को सही और गलत को गलत कहने की यहां पर आदत को अपने आप को धीरे धीरे डेवलप करिए और हर चीज गलत सही है इसका अंदाजा लगाना शुरू करिए। यदि आप यहां पर ऐसा कहते हैं तो देखिए आपको जब कहते हैं ना लाइफ जीने का मजा तभी है जब आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीते हैं। तो इस चीज के लिए यहां पे ये जरूरी है कि आप स्वयं अपने डिसीजन लें, अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करें और एक स्ट्रांग पर्सनालिटी के तौर पर एक स्ट्रांग डिसीजन मेकर बनिए, जिसके माध्यम से आप यहां अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। अगर मेरे सुझाव यहां पर आपको पसंद आए हों तो यहां पर कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।